मैं हूं नदीम इकबाल जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नौशाद अली। आज हम बात करेंगे एससीओ कॉन्फ्रेंस के हवाले से। उसमें शिरकत के लिए भारत से जयशंकर पाकिस्तान में मौजूद हैं और कुछ देर में कॉन्फ्रेंस शुरू भी होने जा रही है। और इस हवाले से इस कॉन्फ्रेंस का जो मुजवजा ड्राफ्ट है वो भी तकरीबन तैयारी के मराहिल में है। जयशंकर जब पाकिस्तान आ रहे थे तो उन्होंने बात की थी टेररिज्म के हवाले से। तो सवाल ये है कि टेररिज्म जो है, इलाकाई जो टेररिज्म की बात करता है इंडिया, उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है या इंडिया? इस पर हम बात करेंगे। जी नौशाद साहब, अब बताइएगा कि दहशतगर्दी की गर्दान लापता है भारत और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे भी धरता रहा है और पाकिस्तान को हमेशा कॉर्नर करने की कोशिश करता रहा। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नदीम साहब, मसला ये है कि भारत ने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। ये वो पहला जिसे कह लें कि मसला है, जो बुनियादी मसला है, जहाँ से ये सारी जो आपके सामने ये इश्यूज आते हैं, ये यही इसी वजह से खड़े हुए हैं। उसने 2 दफ़ा जंग मुसल्लत की पाकिस्तान पर। सारी दुनिया को मालूम है। मकबूजा कश्मीर की हालत आपके सामने है। कश्मीर में जो कुछ वो कर रहा है वो भी सबके सामने है। दहशतगर्दी की बात कर लेते हैं, लेकिन पहले ज़रा आप इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो भारत के अंदर अपने अंदर हो रही हैं, जो मोदी हुकूमत जो कुछ करती रही है, जिसकी वजह से वो इस दफ़ा जो उनको शौक चढ़ा था आपके पार 400 पार, अब की बार 400 पार, वो वाला काम भी नहीं हो सका। मोदी हुकूमत खासी कमज़ोर हो चुकी है। इस कमज़ोर होने की वजह से ही जयशंकर साहब जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, वरना शायद हो सकता है वो वीडियो लिंक से खिताब करते हैं। अब जो आप बात करते हैं दहशतगर्दी, देखें दहशतगर्दी का मामला ये है कि क्या पाकिस्तान का कभी कोई जासूस सर्विंग किसी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई जासूस कभी पकड़ा गया भारत से? भारत का तो बलूचिस्तान से पकड़ा गया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कुलभूषण जो है वो बलूचिस्तान से पकड़ा जाए, और जब वो पकड़ा जाए उसके बाद जब उसका नेटवर्क तोड़ा जाए तो दहशतगर्दी के जो मामलात हैं उसमें पाकिस्तान एक खातरखा कामयाबी भी नज़र आ जाए कि दहशतगर्दी पर कंट्रोल होता भी नज़र आ जाए, तो आप ये कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि जो है ना पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस है, बल्कि एक्चुअली भारत है जो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है। और पहले जब मैं ये बात कहता था, या आज से चंद साल कबल जब ये बात की जाती थी, कुलभूषण साहब के पकड़े जाने के बाद बात की जाती थी, तो शायद इसको तस्लीम नहीं किया जाता। अब तो भारत का असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। आप आज की खबर ले लीजिए, जो कैनेडियंस ने वहाँ पे 6 जो उनके जो सफारती एहलकार हैं, जो उनके सफारत खाने के लोग हैं, उनको वहाँ से मुल्क बदर करने की कोशिश। सिर्फ सफारत खाने के लोग नहीं है, उसका हाई कमीशन भी शामिल है। जी, हाई कमीशन भी शामिल है। मैं बता रहा था कि जो 6 लोग हैं उनको जैसे ही निकालने की बात आई, क्योंकि ये ममालिक के दरमियान कनाडा ने ये कन्वे किया, तो मोदी साहब ने फटाफट कहा नहीं उनको वापस बुला लें, शायद इससे हमारी कोई इज्जत बढ़ जाएगी। एक्चुअली ऐसे होता नहीं है। ये जो 6 एहलकार हैं, आप दिलचस्प चीज देखिए कि ये 6 एहलकार दहशतगर्दी में मुलविस पाए गए हैं, जो भारत ने कनाडा के अंदर की, जो वो मुझे नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, जो नजर साहब थे, जो सिख रहनुमा थे, उनके कत्ल में मुलविस होने के क्लियर कट शवाहिद मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर इन 6 लोगों को वहाँ से मुल्क बदर करने की बात की जा रही थी। और जैसे ही इंडिया को कन्वे किया, इन्होंने उनको वापस बुलाने की बात कर दी। अब मामला ये है, देखिए ये मामला सिर्फ नज़र की हद तक नहीं है। जो गुरु परवंत सिंह पुन्नू हैं, ये सिख रहनुमा हैं, उनके ऊपर भी कत्ल के अटैम्प्ट का मामला है। अमेरिका के अंदर भी ये सारा कुछ हो रहा है। तो बरतानिया में भी एक इशू चल रहा है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी सिख रहनुमा की पुरस्कार जो मौत है, जिसके बारे में ख्याल है कि शायद उनको पॉइजन किया गया है, वो भी चल रही है। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है, ऐसा क्यों होता है कि जो भारत के लोग हैं, जो भारत के सफारत खानों में हैं लोग, वो जो है वो रॉ के साथ इन्वॉल्व होते हैं और रॉ उनको उनके जरिए काम कर रही है, या वो रॉ के एजेंट जो हैं उनको सफारतकार बनाकर जो है भारत भेज रहा था। कई ममालिक से ऐसे लोग जो है वो डिपोर्ट किए गए हैं, मुस्लिम ममालिक से भी डिपोर्ट किए गए हैं। ये मेरा ख्याल है कुछ चंद माह कबल एक मुस्लिम मुल्क ने उनको वहाँ से निकाला है। और फिर ऐसा क्यों होता है कि वो जो एक और दिलचस्प बात, इसमें एक बहुत बड़ा पहलू ये भी है कि मज़े की बात यह है कि ममालिक तो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, भारत के तो वो लोग पकड़े जाते हैं जो के लिए काम करते पकड़े जाते हैं, के लिए काम करते पकड़े जाते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सारी दुनिया को अब ये चीज़, जो असल चेहरा था जो छुपाया हुआ था, भारत ने अपने मुख्तलिफ हथकंडों से, सफारती हथकंडों से लोगों को बेवकूफ़ बना कर के हम बड़ी कोई जो है वो बड़ी न्यूट्रल किस्म की कौम है, या हम बड़े जो किसी किस्म की एक्सट्रीमिज़म नहीं। हालांकि एक्सट्रीमिज़म
जितनी हिंदू मजहब में और ख़ास तौर पर मोदी हुकूमत की है कि जिन्होंने चलती ट्रेन जो है वो जला दी हो, जिन्होंने जिनको अगर आप ये वीडियोस उठा के देख लें, भारत के अंदर की वीडियोस देख लें कि वो किस तरीके से वो जो तेजदार आलों से मुसलमानों के जो है वो गर्दनें काटते हैं। और जिस तरह से आप ये देखिए उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कुछ वहां पर एक खातून के साथ किया गया, उसने कहा कि भारत का सर जो है वो शर्म से झुक गया है आज कि ये जो कुछ हम सुन रहे हैं या जो हमारे सामने एविडेंस लाए जा रहे हैं, इससे पता चलता है कि बीजेपी हुकूमत क्या है, भारत का असल चेहरा क्या है। तो भारत ने हमेशा से ये किया। अब मामला ये है, आप देखिए भारत बांग्लादेश के उसके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, ये अभी वहाँ पे हुकूमत जो तब्दील हुई है उन्होंने आके कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बनाने चाहिए। नेपाल के साथ उसके ताल्लुकात ठीक नहीं है, जो श्रीलंका है उसके साथ उसके मामला ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो जो अलहदगी की तहरीकें हैं उनको सपोर्ट करता रहा है। कश्मीर का मामला आपके सामने है, तो किसी हमसाया मुल्क के साथ भारत के ताल्लुकात ठीक नहीं है। चीन के साथ भी आपके सामने है जो कुछ हुआ लद्दाख के मामले। सो मसला ये है, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, क्यों ताल्लुकात खराब है सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, इसलिए खराब है हमसाया ममालिक के साथ कि जो भारत का ख्वाब है इस खित्ते में जो एक हेजमोनी क्रिएट करने का और जो इस खित्ते पे कब्जा करने का और वो जो जिसे कहते हैं ना, जिस आजकल वो जिसे कहते हैं कि शौक चढ़ा हुआ है या उसको बुखार चढ़ा हुआ है, इसी तरह भारत भी ग्रेटर भारत के जो अज़ाइम रखता है इस खित्ते पे हेजमनी कायम करना चाहता है, ये उसकी वजह से है। अच्छा, जो कनाडा का कोई मुल्क जो है उसके साथ ताल्लुकात जो है वो ठीक रख ही नहीं सकता, क्योंकि वो दूसरे ममालिक के अंदर दरअंदाजी करता है। आप देखिए कि यहाँ पर वो जो हमने पायलट वापस किया है कि बिल्कुल बेबुनियाद बात के ऊपर अब वो जारहियत करने पे इंडिया तुल गया। ये तो पाकिस्तान जो है, अगर ये पाकिस्तान जो है ये ठंडे दिमाग से और ठंडे दिल से ना सोचने वाला हो और पाकिस्तान की जो अफवाज है वो अपने पे कंट्रोल ना रखने वाली हो, तो क्या ये जंग शुरू करने के लिए काफी नहीं था? तो मैं ये समझता हूं कि भारत वो मुल्क है जो दुनिया भर में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे यहाँ तहरीके तालिबान से लेकर, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान से लेकर बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड, ये सबको फाइनेंस कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, अफगानिस्तान के जरिए, और अफगानिस्तान से ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। इसके पीछे सिर्फ भारत है। ये जो कनाडा का वाकया आप बयान किया अभी आपने, बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है। ये सफारतकार निकाले गए हैं इंडिया के और उसमें हाई कमिश्नर भी शामिल है। इसको पाकिस्तान को इसको सफारती सतह पर इसको कैसे लेना चाहिए इस बात? देखिए ये जो कनाडा वाला मामला यकीनन पाकिस्तान को दुनिया के सामने रखना चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कनाडा ने ही बहुत सख्त स्टांस लिया हुआ है। ये सिर्फ ये 6 नहीं है, इससे पहले भी चंद माह कबल भी उन्होंने बहुत सारे जो सफारतकार हैं वो वहां से निकाले थे और अपने सफारतकार सारे वापस बुला लिए थे। तो कनाडा तो चूंकि इस बात पर मुसर है कि उनकी जो तहकीकात हैं वो 100% है, वो एक्यूरेट है, और आपको उसकी जो तस्दीक है वो अमेरिका भी कर रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या यूएस जो तफ्तीश करने वाले इदारे हैं वो भी अगर उसको एंडोर्स कर रहे हैं, तो ये बात तय है कि भारत ने ये सारा कुछ वहां किया है। और करने की वजह से जो कनाडा है, कनाडा उस तरह का मुल्क नहीं है जो किसी से हॉस्टिलिटी बनाए या कुछ करे। वहां पर बहुत बड़ी तादाद जो है इंडियंस की भी मौजूद है, लेकिन वो इजाजत नहीं देते कि उनके मुल्क के अंदर इस तरह का काम हो। अमेरिका के भी ये मसाइल हैं, अब यूके के भी ये मसाइल है, यहाँ खित्ते की सूरत मैंने आपको बता दी। तो दरअसल जो दुनिया को समझने की जरूरत है वो ये है कि एक्चुअली पाकिस्तान तो विक्टिम है। पाकिस्तान ने तो हजारों की तादाद में जो है वो दहशतगर्दी में जाने गंवाई हैं, खरबों रुपए का नुकसान किया हुआ है। तो हमें हमारा जो नुकसान हुआ है वो ना सिर्फ जानी है बल्कि माली भी है। हम तो खुद विक्टिम है। हमें किस तरह कोई बंदा जो है वो दहशतगर्दी का मुर्तकिब करार देता? हम तो दहशतगर्दी के विक्टिम है। असल मामला ये है कि भारत ये दहशतगर्दी करा रहा है, चाहे अफगानिस्तान के जरिए हो, चाहे वो किसी दूसरे मुल्क के अंदर हो, चाहे वो इस खित्ते के अंदर हो, चाहे वो अपने हमसाया ममालिक हो। सो भारत जो है इसी वजह से अब तनहा हो गया है। आप ये देखिए कि मोदी हुकूमत जो है वो तनहा होती नजर आ रही है, ना सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी, यानी उनकी फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से भी वो बहुत मुश्किलात का शिकार है, और इंटरनली भी जो ये नताइज जब इलेक्शन के आए हैं इससे भी पता चल रहा है। और उनकी हालत देखिए कि वो और क्या नहीं कर, जो मामला 70 साल से इसी तरह से पड़ा हुआ था उसको उन्होंने उठा के अपने आइन के अंदर तरमीम करके और वो वहां पे यूनियन के तहत दे के और उनकी स्पेशल स्टेटस खत्म करके मकबूजा कश्मीर को हथियाने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया।